सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टाफिंग क्या होती है और कौन से स्टाफिंग के ऐसे प्रोसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग का बेनिफिट उठा सकती है, और इनके जो प्रोसेस हैं उनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं आपको बहुत ईजी वे में कंसेप्चुअल समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टाफिंग होती क्या है। कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब फंक्शन एंड चार्जिंग देम विद द एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, हम उस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट कर रहा हो, उसके फंक्शन को कंप्लीट कर रहा हो, उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए, उसके हिसाब करने के लिए उसके जो फाइनेंसिंग का सारा हिसाब किताब है, कितना परचेज रॉ मटेरियल किया जा रहा है, कितनी सेल्स हो रही हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितनी फिनिश गुड्स हैं, तो इन सारों का हिसाब किताब करने के लिए कंपनी को एक अकाउंटेंट चाहिए। तो कॉमन सी बात है, कंपनी उस बंदे को हायर करेगी जिसके पास स्पेसिफिक अकाउंटेंट की डिग्री होगी, जिसने स्पेशलाइजेशन की होगी अकाउंटिंग में, तो उसको हायर करेगी, क्योंकि वो उसकी कंपनी के लिए, उनकी कंपनी के लिए, वो उनकी स्पेसिफिक जॉब के लिए वो ज़रूरी है, वो उसके लिए सूटेबल है। तो अभी ये भी हो सकता है कि एक आदमी के पास डिग्री हो पर उसके पास नॉलेज ना हो, तो स्टाफिंग में उसको चेक किया जाएगा कि उसके पास जो नॉलेज है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके पास टैलेंट है कि नहीं। तो इसी तरह उसको स्टाफिंग में हम एक आदमी की सिलेक्शन करते हैं और फिर इंडिविजुअल उसको ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, उसको चार्ज करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है, जो एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही तरक्की करती है और अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही नीचे आती है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, दिल लगाकर पैशन के साथ कंपनी के साथ लॉयल होंगे, कंपनी के साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक ही कंपनी जो है आसमान को छुएगी, कंपनी जो है तरक्की करेगी। अगर उसके एम्प्लॉय जो है कंपनी ओरिएंटेड नहीं होंगे, कंपनी के साथ लॉयल नहीं होंगे, उनको पैसों की सैलरी की होगी परवाह, बस अपना टाइम पास कर रहे होंगे, तो कंपनी जो है अच्छे से तरक्की नहीं कर सकेगी। जैसे अमेज़न जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है, जो हमारा एम्प्लॉयज़ अभी छोड़ेगा हम उसको पता नहीं 10 लाख के 20 लाख रुपया फ्री में उसको बोनस देंगे, जो हमें हमारी कंपनी को भी छोड़ेगा। इससे क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारा जो 20 लाख है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं, पर हमारा जो वो पर्सन ज़्यादा हमारे लिए कंपनी का नुकसानदेह है जो पैसों की लालच पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह ये क्या होता है, जो पैसों की लालच लोग करते हैं वो उसकी कंपनी को, अमेज़न को छोड़ देते हैं और पैसे लेके गायब हो जाते हैं, और कंपनी उनसे स्पेशल लिखवा लेती है कि दोबारा आप अमेज़न में काम नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए, अमेज़न के ऑनर जो हैं जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। 2018 में उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया और सेंटी बिलियनर हो गए हैं, मतलब 100 बिलियनर से ऊपर 112 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। अभी देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं स्टाफिंग के, वन बाय वन इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कितने लोग चाहिए, जो स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है उसके लिए कितने लोग चाहिए, या कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमने अपने काम को देखना ना, हमें हमारा काम कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी ने काम कितना करना है, कितनी मैन्युफैक्चर करनी है, और उसकी मैन्युफैक्चर के लिए कितने आदमी चाहिए। हो सकता है हमारे जो लोग हैं वो पहले से ज़्यादा हों, मतलब हमें 10 लोग चाहिए तो हमारे 20 काम कर रहे हों। हो सकता है हमें 10 लोग चाहिए, हमारे पहले से 5 कर रहे होंगे। अगर 5 कर रहे होंगे, 5 हमने फिर हायर करने हैं उनको, मतलब उनकी सिलेक्शन करनी है। अगर ज़्यादा कर रहे होंगे तो उनको फिर निकालना है, कम करना है। आगे सेकंड पे है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यही होती है कि हमने अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने एरिया के, अपनी स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड जो जिनकी क्वालिफिकेशन है उनको अपनी जॉब के लिए अट्रैक्ट करना है, अपना पैगाम पहुंचाना है उन तक, थ्रू दी एडवर्टाइजिंग, थ्रू दी वेब, मतलब वेबसाइट के ज़रिए प्रमोशन लगा के एडवर्टाइजिंग की, और थ्रू दी न्यूज़पेपर के ज़रिए। इस तरह जो है किसी कंपनी ने अपने बाहर कहीं बैनर लगा दिया कि जॉब की ज़रूरत है, हमें लो जॉब के लिए आदमी चाहिए, हमें पर्सन चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये हो, तो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ बुलाना थ्रू दी एडवर्टाइजिंग, थ्रू दी मल्टीमीडिया
इन मीडिया वगैरह का, फेसबुक, ट्विटर, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, टीवी ऐड के ज़रिए से भी। तो थर्ड पे है सिलेक्शन। तो फिर लोगों को ज़्यादा सी लोगों की एप्लीकेशन आ गई, तो उनमें से मतलब हमें 10 लोग चाहिए तो 100 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, तो फिर हम सिलेक्शन में देखेंगे कि कौन लोग जो हैं परफेक्ट हैं, जिनके पास ज़्यादा टैलेंट है, जो मेरिट पे हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ पे है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर जब पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, लोगों को सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको प्लेस करेंगे, उनको फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रो करवाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक जान पहचान करवाएंगे। 5 पे है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उनको ट्रेनिंग देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब नया नया एम्प्लॉय आएगा, बेशक वो जितना मर्जी टैलेंटेड है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता होगा, उसमें काम करने का तरीका ही नहीं पता होगा, तो वो कैसे सफल करेगा। तो इसलिए फिर उसे ट्रेनिंग देंगे, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे। फिर उसके बाद 6 में परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर हम उनके देखेंगे, जो हमने उनकी ट्रेनिंग की है, जो उनकी डेवलपमेंट की है, वो उनके मुताबिक कैसा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। फिर साथ में हम प्रमोशन करेंगे कि कौन कौन से लोग अच्छे काम कर रहे हैं और किस किस को हमने प्रमोट करना है, किस किस का रैंक बड़ा करना है, स्केल ग्रेड बढ़ाना है, उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, उनके नॉलेज के मुताबिक, उनके टाइम पीरियड के मुताबिक किस किस की हमने प्रमोशन करनी है। 8वें पे है कंपनसेशन। फिर उनको हम उनकी जो स्पेसिफिक जॉब है वो उसके बारे में नॉलेज बताएंगे, उसके बारे में गाइड करेंगे, उनको कितनी सैलरीज देनी है, उनको कितनी कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है, किस किस जगह पे उनको जाना है और कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें भी हम उन्हें बताएंगे। 9th पे है सेपरेशन। मतलब उनके मुताबिक उनकी जॉब को फिर सेपरेट किया जाएगा। मतलब हमने अभी सेल के एक आदमी है जो अकाउंटेंट है, तो उसको स्पेसिफिक फील्ड में भेजा जाएगा, अकाउंटेंट की फील्ड में। ये नहीं उसके पास अकाउंटेंट की डिग्री है तो उसको हम सेल्स में भेज दें, जाओ भाई आप सेल का काम करो, ये नहीं। उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेज दें, ये नहीं। उसको स्पेसिफिक एक सेपरेशन करेंगे, उसकी सेपरेशन करेंगे हर आदमी की, जो अपनी अपनी जॉब में क्वालिफाई हो, जो अपनी अपनी जॉब में प्रोफेशनल हो, जो जिसने जिस मुताबिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड की हों। आई होप आपको इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।